Good afternoon, everyone, friends. Welcome to all friends my YouTube चैनल फिजिक्स ऑफ राहुल शर्मा भारद्वाज। आज का जो मैं टॉपिक लेके आया हूँ मेरे चैनल के ऊपर 11th क्लास का फिजिक्स फर्स्ट चैप्टर मैं करवा रहा हूँ। आज जो मेरा टॉपिक है एरर्स ऑफ मेजरमेंट, फर्स्ट चैप्टर ये फिजिक्स का 11th क्लास का। इससे पहले मैंने इसकी कुछ थ्योरेटिकल जो टॉपिक्स थे वो क्लियर करवाए थे। आज मैं इसका न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा एरर्स ऑफ मेजरमेंट के जो एग्जाम में भी आते हैं। तो न्यूमेरिकल है आपका इन एन एक्सपेरिमेंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स। ठीक है, एक वर्नियर कैलिपर के एक्सपेरिमेंट में डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल बॉडी, एक सिलेंड्रिकल बॉडी का जो डायमीटर है एट वेरियस पोजीशंस वाज ऑब्जर्व टू बी 2.24, 2.22, 2.26, 2.23 एंड 2.25 इन सेंटीमीटर्स। कैलकुलेट मीन डायमीटर, मीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर। ये हमें निकालना है। ये एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, ये मैं मेरी प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुका हूँ। अब मैं सीधा जो न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा इसका। पहले निकालना है हमें मीन डायमीटर। मीन डायमीटर कैसे निकालेंगे, पहले जो आपको गिवन है वो लिख लीजिए आप, गिवन डाटा। यहाँ पर आप लिखोगे गिवन डाटा, जो भी आपको न्यूमेरिकल में दिया हुआ है। पहला डायमीटर कितना दिया है उसको D1 से लिखेंगे 2.24 सेंटीमीटर। दूसरा डायमीटर को D2 से 2.22, तीसरे डायमीटर को 2.26, फोर्थ डायमीटर को 2.23 और फिफ्थ डायमीटर को ये आपका थर्ड डायमीटर दिया हुआ है 1 2 3, फोर्थ डायमीटर दिया हुआ आपका 2.23 और फिफ्थ 2.25। ठीक है, सेंटीमीटर में दिए हुए हैं। हमें क्या निकालना है, सबसे पहले मीन डायमीटर निकालना है। तो मीन डायमीटर का कैसे निकालेंगे, इन सभी को जोड़ के और जितनी टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज है उनसे हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा मीन डायमीटर निकल जाएगा। तो मीन डायमीटर को हम D के बाहर से लिखेंगे। ठीक है, तो करो 2.24 ऐड करो सभी को, 2.22, 2.26, 2.23 और 2.25। ठीक है, अब क्या काम करेंगे, 1 2 3 4 5 कितनी क्वांटिटीज हैं, 5। तो 5 से हम क्या कर देंगे, डिवाइड। ठीक है, अब क्या काम करेंगे, इनको जोड़ो 2.24, 2.22, 2.26, 2.23 प्लस 2.25। इसको आप ऐड करोगे तो ये आपका नियर अबाउट एडिशन होने के बाद वैल्यू आएगा 11.20 बाय में 5। ओके, अब इसको आप क्या करोगे, 5 से इसको डिवाइड करो, 2.24 पे जाएगा ये सेंटीमीटर। तो D का बार मतलब मीन डायमीटर, क्या ये जो आपका इन मीन डायमीटर की वैल्यू मैंने कितनी निकाल ली, 2.24 आ जाएगी। अब हमें निकालना है एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर निकालने का फॉर्मूला मैंने क्या डिस्क्राइब किया था, जैसे एब्सोल्यूट एरर निकालना है तो डेल D ऑफ 1, पहली फिजिकल क्वांटिटी में पहले डायमीटर में कितना चेंज आया, कितना एब्सोल्यूट एरर आया, तो उसको डेल D1 से लिखेंगे। तो डेल D1 क्या है, पहली क्वांटिटी के अंदर एब्सोल्यूट एरर को शो करेगा। और कैसे निकालेंगे, इसको D के बारे में से D ऑफ 1 माइनस कर देंगे। मतलब कि मीन डायमीटर में से जो पहली क्वांटिटी का डायमीटर दिया हुआ है अगर इसको माइनस कर देंगे तो डेल ऑफ D1 आ जाएगा। और डेल ऑफ D1 क्या है, पहली क्वांटिटी के अंदर यही क्या है आपका एब्सोल्यूट एरर है। निकालो इसको। उसी प्रकार से हम डेल ऑफ D2 इसी टाइप से निकालेंगे। तो पहले डेल ऑफ D1 निकालो। आप डेल ऑफ D1 कैसे निकालोगे, D का बार कितना आया है 2.24 माइनस में D1 कितना आया है आपका, D1 आया है 2.24। ठीक है, डेल ऑफ D2 दूसरी क्वांटिटी में डेल ऑफ D2 क्या है, दूसरी क्वांटिटी का एब्सोल्यूट एरर मतलब कितना चेंज आया है। तो कैसे निकालेंगे, 2.24 मीन में से हम दूसरी क्वांटिटी को माइनस कर देंगे और दूसरी क्वांटिटी का कितना आया है 2.22। डेल ऑफ D3 कैसे निकालेंगे, ऐसी D के बार में से D3 माइनस कर देंगे। तो 2.24, D3 कितना है आपका, D3 आपका 2.26 है, 2.26 है। फिर इसी टाइप से फोर्थ क्वांटिटी में एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालोगे, मींस D के बार में से D फोर्थ क्वांटिटी। तो D का बार तो 2.24 है और ये माइनस कर देंगे 2.23 एंड डेल D 5। फिफ्थ क्वांटिटी का एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालोगे आप, 2.24 में से ये लास्ट वाला जो है आपका 2.25 हम माइनस कर देंगे, 1 2 3 4 5 इस तरीके से। ठीक है, अब करो ये डेल ऑफ D1, डेल ऑफ D2, डेल ऑफ D3, डेल ऑफ D4, डेल ऑफ D5, ये सभी आपके एब्सोल्यूट एरर हैं। इस तरीके से हम एब्सोल्यूट एरर निकालते हैं, जो क्वांटिटी होती है उसको माइनस कर देते हैं।
तो ये आपका कितना आएगा 0.00, ये आपका आएगा 0.02, इसमें से इसको माइनस करोगे 0.02, इसको इसमें से माइनस करोगे 0.01, इसको इसमें से माइनस करो 0.01। ये सभी हमने क्या निकाल दिए, एब्सोल्यूट एरर निकाल दिए। अब मुझे क्या निकालना है, मीन एब्सोल्यूट, मतलब कि मैंने मीन डायमीटर निकाल दिया, फिर मैंने मीन एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर तो निकाल दिए, अब निकालेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर। अब जो है आगे यहां तक हमने एब्सोल्यूट एरर निकाल दिए सभी, ये सभी एब्सोल्यूट एरर है, del d1, del d2, del d3, इस तरीके से। अब हम निकालेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे करोगे, उसको आप डेल ऑफ डी के मीन निकालना है, तो मीन का मतलब ये बार, बार क्या शो करेगा, मीन को शो करेगा। कैसे निकालोगे आप, डेल ऑफ d1 प्लस में डेल ऑफ d, डेल ऑफ d3 एंड एंड शोन डेल ऑफ जितनी भी क्वांटिटी है 5 तक जाएंगे, अपॉन में टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी कितनी है 5 से डिवाइड, ठीक है। तो यहां से मीन एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे हम डेल डी का बार, ठीक है। अब डेल डी का बार आया है आपका, करो इनको, डेल डी वन कितना आया आपका 0.000, डेल डी टू 0.02, डेल डी थ्री कितना है आपका 0.02, 0.01, डेल वाई कितना 0.01। इसका मॉडुलस, ये मॉडुलस मतलब मैग्नीट्यूड का सिंबल होता है, अपॉन में टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी कितनी है आपकी 5। इन सभी को ऐड करो 2 4 5 6, तो यह जाएगा 0.06, कितना आगे ऐड करने के बाद 0.06। अब 0.06 को 5 से डिवाइड करोगे तो ये जाएगा 0.012। तो ये क्या आ गया आपका डेल ऑफ डी का बार, ये आपका आ गया है मीन एब्सोल्यूट एरर 0.012, ठीक है। ये आपका मीन एब्सोल्यूट एरर आपका आ गया। अब क्या निकालेंगे हम रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर कैसे निकालेंगे, अब निकालेंगे रिलेटिव एरर। अब रिलेटिव एरर को हम किससे लिखेंगे, डेल से, डेल ए से, डेल डी लिख दो यहाँ पर, डेल डी, क्योंकि डायमीटर की बात है डेल डी। रिलेटिव एरर को हम डेल डी से रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे निकालते हैं रिलेटिव एरर हम, मीन एब्सोल्यूट एरर विद ये है आपका मीन एब्सोल्यूट एरर और विद रिस्पेक्ट टू मीन वैल्यू। तो मीन एब्सोल्यूट एरर कितना आया है डेल ऑफ डी का बार, और विद रिस्पेक्ट टू मीन वैल्यू कितनी है डी का बार, इनको डिवाइड करेंगे, ये आपका जाएगा 0.012 बाय में इसको निकालेंगे हम 2.2 का, ठीक है। अब इसको आप करोगे डिवाइड करो, कितने पे जाएगा ये 0.0054 डिवाइड करने के बाद इतना जाएगा, अप्रोक्सीमेटली इतने भी जा रहा है ये, इसको डिवाइड करोगे 0.0054। तो डेल डी कितना आ गया, डेल डी क्या है आपका, ये आपका रिलेटिव एरर है 0.0054। अब क्या निकालेंगे, इसी को परसेंटेज एरर में कन्वर्ट करेंगे। तो परसेंटेज एरर में कन्वर्ट करने का मतलब क्या होता है, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसी वैल्यू को आप अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो यही परसेंटेज एरर में आ जाएगा। तो परसेंटेज एरर कितना आ गया आपका डेल ऑफ डी 0.054 इंटू में 100, ये आपका डेल ऑफ डी परसेंटेज एरर में आ जाएगा 0.54%, ये परसेंटेज एरर आ जाएगा डायमीटर का। तो हमने 1 बाय 1 करके ये सभी चीजें निकाल दी। नेक्स्ट न्यूमेरिकल मैं लेके आया हूँ एरर्स ऑफ मेजरमेंट का। द रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू V बाय I, वेयर V बराबर 100 प्लस माइनस 5 वोल्ट एंड I क्या है करंट, R यहाँ पर रेजिस्टेंस है, I क्या है करंट 10 प्लस माइनस 0.2 एम्पियर, करंट की यूनिट एम्पियर होती है। फाइंड द परसेंटेज एरर इन R, परसेंटेज एरर निकालना है। तो सबसे पहले ये ओम्स लॉ है, आप सभी को पता है, 10th क्लास में आप डिस्कस कर चुके हैं। जो स्टूडेंट 11th क्लास में हुए हैं, 10th में आपने ओम्स लॉ तो पढ़ाई है। तो ओम्स लॉ क्या कहता है, R इज इक्वल टू V बाई I, ठीक है। R यहाँ पर क्या है आपका रेजिस्टेंस, V क्या है यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस, I क्या है इलेक्ट्रिक करंट। तो परसेंटेज चेंज इन R निकालना है। तो देखो R में आप चेंज, देखो सबसे पहले देखो आप V बराबर दे दिया 100 प्लस माइनस 5 वोल्ट। ये प्लस माइनस जो होती है ये एरर की वैल्यू है, ये आप हमेशा याद रखें। इसका मतलब V की वैल्यू तो ये ओरिजिनल कितनी है 100, अगर इसमें चेंज आएगा बढ़ेगा तो 5 और घटेगा तो 5। तो डेल V कितना हो गया आपका प्लस माइनस 5, ये 5 प्लस माइनस वाली वैल्यू डेल V हो जाएगी। डेल जहां भी डेल हो जाता है उसका मतलब वैल्यू का चेंज हो जाना, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट I कितना दे दिया 10 प्लस माइनस 0.2। I कितना है यहाँ पर ओरिजिनल करंट है, बट यहाँ पर प्लस माइनस आ गया तो वैल्यू कितनी है 0.2। तो इलेक्ट्रिक करंट में चेंज होना, इलेक्ट्रिक करंट में चेंज होना वो कैसे लिखेंगे डेल I से,
डेल उसी के आगे लगता है जिसमें वैल्यू चेंज होती है। तो कितनी चेंज हो रही है प्लस माइनस 0.2 एम्पियर इस तरीके से, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे, ये R बराबर V बाई आई दिया है, तो परसेंटेज एरर इन R निकालना है, मतलब रेजिस्टेंस में परसेंटेज एरर निकालना है हमें। तो इसमें करो, R में कितना चेंज आएगा, डेल R कितने में से आएगा, ओरिजिनल कितना है R इजिकल टू, यहाँ पर लगाएंगे प्लस माइनस, क्योंकि प्लस एरर का मतलब चेंज आ जाना, वैल्यू बढ़ भी सकती है तो प्लस, घट सकती है तो माइनस, तो प्लस माइनस दोनों लेके चलेंगे। V में कितना चेंज आएगा, डेल V बाई में V, ठीक है, प्लस आई है, आई अपॉन में है बट आएगा प्लस के साइन में, आई में कितना चेंज आएगा, डेल आई किसके रिस्पेक्ट में, आई के रिस्पेक्ट में, ठीक है। इसको मतलब इस तरीके से हम कन्वर्ट करके लिखते हैं एरर की फॉर्म में, ठीक है। अब डेल आर बाय में आर प्लस माइनस, डेल वी की वैल्यू कितनी है आपकी 5, प्लस माइनस 5 है, बाय में वी कितना, डेल वी की वैल्यू 5 है और वी की वैल्यू 100 है, प्लस माइनस, डेल आई की वैल्यू कितनी है 0.2, आई की वैल्यू कितनी है 10, ओके। अब क्या काम करेंगे, इसको इससे घटाओ, ये 100 हो जाएगा, पॉइंट हटाओगे तो 0 हो जाएगी ना, डेल आर बाई आर। अब 5/100 का मतलब 0.05, 100 से भाग करोगे इसको 100 से भाग करोगे 0.02, अब 0.05 और 0.02 कितना हो जाएगा 0.07, तो डेल आर बाई आर तो ये आ गया 0.07। हमें निकालना क्या है, फाइंड द परसेंटेज एरर इन आर, परसेंटेज तो इसी वैल्यू को हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंटेज एरर में आ जाएगा, तो परसेंटेज एरर डेल आर बाई में आर इनटू में इसी वैल्यू को आप 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 0.07 इनटू में 100, तो कितना हो जाएगा ये 7%, तो कितना परसेंटेज में चेंज आ गया 7% आपका मेजरमेंट में आते हैं आपके, ठीक है। जिस भी फ्रेंड्स को, जो भी फ्रेंड्स या फिर जो भी स्टूडेंट्स मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें और शेयर भी करें। कोई भी डाउट्स है, क्यूरीज है तो कमेंट बॉक्स में टाइप करके मुझसे आप डिस्कस कर सकते हैं, जो भी न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम है, जो भी टॉपिक के रिगार्डिंग प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना काफ़ी, धन्यवाद।